हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल सिविल जॉब्स में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो जॉब के बारे में बिल्कुल नहीं है। आज का वीडियो बिल्कुल अलग है। जैसे कि आपने कमेंट करके बताया था कि आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, उसके बारे में वीडियो बनाने के लिए, तो ये उसी के बारे में है। तो इसमें दोस्तों मैं दोनों ही बताने वाला हूँ। अगर आप स्ट्रक्चर में इंटरेस्टेड है, स्ट्रक्चर में जॉब पाना चाहते हैं, चाहे आप एक्सपीरियंस है तो उसमें पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, चाहे आप बीआईएम में है, बीआईएम बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग है, इसमें भी अगर आप इंटरेस्टेड है, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, इसमें मैं वो दोनों बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू देखते हैं पूरा वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर का पोर्टफोलियो है और ये बीआईएम का है। इसमें दोनों के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगा, आप मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको इसकी जरूरत है और मैं इसका जरूरत क्यों है मैं वो भी आपको बताता हूँ। मैं आपको आपने अगर अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं जो भी ऑफिस का जो जॉब होता है उसमें मैं आपको कोई भी चाहे वो बीआईएम का हो, चाहे वो ऑटो कैड का हो या फिर स्ट्रक्चर का हो, मैं उसमें बोलता हूँ आपको अगर अप्लाई कर रहे हैं तो अगर आप चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों एक जॉब के लिए आजकल कंपटीशन इतना है, तो हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशन आता है और उसमें 2 या 3 वैकेंसी रहता है। तो सबसे बड़ी बात है पहले आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होना। आपका सीवी शॉर्टलिस्ट, आपका जो एप्लीकेशन हो शॉर्टलिस्ट होने के लिए क्या है, मतलब आप एक तरह से अपने आप को सेल कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो आप सबसे बेस्ट दिखाना है कि आप बेस्ट कैंडिडेट है। उसके लिए क्या है दोस्तों, अगर आप अच्छा सीवी, कवर लेटर और पोर्टफोलियो, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आपका अच्छा है तो आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होने का 99% चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो उसमें से एक चीज है, साथ में सीवी है दूसरा, और तीसरा क्या है, कवर लेटर। ये तीनों मैं आपको बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं सीवी और कवर लेटर पे भी वीडियो बनाऊं तो उसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी डिटेल में उस पर वीडियो बनाऊंगा। ये तो मैं बना के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इसे बना हुआ दिखा रहा हूँ क्योंकि इसको को बनाने में टाइम लग जाता है। मैं वो सीवी और पोर्टफोलियो, ये कवर लेटर है वो बना के दिखाऊंगा डिटेल में, ठीक है। तो वो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर वो बना दूंगा उस पर भी वीडियो, ठीक है। तो आज मैं जो है स्ट्रक्चर और बीआईएम दोनों का पोर्टफोलियो के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं आपको पहले बताने वाला हूँ ये स्ट्रक्चर का, ठीक है। ठीक है, तो ये देखिए, जो है ये स्ट्रक्चर का, ये देखिए मैं पीडीएफ में, ये दोस्तों ये मेरा पुराना पोर्टफोलियो, मैं इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया हूँ। जैसे कि एक फ्रेशर, जब मैं फ्रेशर था तब मैंने कैसे बनाया था, और तो मैंने कुछ भी मॉडिफिकेशन, इसमें गलतियां भी हो सकता है, मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसमें कैसा कुछ नहीं है, पोर्टफोलियो में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या कुछ है। आप अपने हिसाब से, मतलब किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अपने आप को, एक अपने काम को किस तरह से दिखाना चाहते हैं सामने वाले को, ये इसका कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं अवेलेबल है। पोर्टफोलियो का कोई फॉर्मेट नहीं होता। अपने हिसाब से आपको कैसे देना है आप पे डिपेंड करता है। जब मैं नया नया जॉब ढूंढ रहा था तो मुझे पोर्टफोलियो का नाम पता चला, फिर मैंने अपने से ही बनाया था। ऐसा मैंने कहीं से रेफरेंस नहीं लिया, मैंने खुद ही बनाया। तो मैंने अपने लिंक्डइन को जो वहाँ पे मुझे मिला तो मैं उधर उधर से डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया स्ट्रक्चरल पोर्टफोलियो, ठीक है। आप चाहे तो लिखे, नहीं लिखे चले आए। उसके बाद स्ट्रक्चर का, इसलिए मैं यहाँ पे फोटो लगा दिया था कि स्ट्रक्चर रिलेटेड है। साथ में मेरा नाम लिखा हुआ है, नीचे में देखिए ईमेल आईडी लिखा है, मोबाइल नंबर और लोकेशन लिखा हुआ है, जिससे उनको पता चले मैं कहाँ पे रहता हूँ और क्या क्या मेरा बेसिक। अगर वो पोर्टफोलियो देख के मुझे कांटेक्ट करना चाहे तो मेल आईडी और नंबर के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिक ऊपर में मेरा नाम है, ये सब है, किस बारे में पोर्टफोलियो वो चीज लिखा हुआ है। ये हो गया आपका कवर पेज। तो सबसे पहले आपको कवर पेज बनाना है अपने हिसाब से। आपका जो स्किल्स है, प्रेजेंटेशन स्किल्स है, ऐसा कुछ नहीं है स्टैंडर्ड नहीं कि ऐसा नहीं, जैसे आपको आता है वैसा बनाइए। कुछ गलती गलत उलत होने का कुछ नहीं है इसमें, जैसा आप बनाएंगे वही ठीक है, समझिए, ठीक है। इसमें देखिए दूसरा पेज में जो लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। आपने क्या क्या पेज में डाला हुआ है, तो आप कम से कम 4 या 5 प्रोजेक्ट डाले, ठीक है। आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं वो डाले। तो जैसे कि इसमें देखिए मैंने 4 डाला हुआ था। ये पहले का है, ये लगभग 1.5 ईयर पहले बनाया था मैंने। तो देखिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग है G+3, ऐसे करके पेज नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किया और यहाँ पे मैंने उसका प्रोजेक्ट का नाम मेंशन किया हुआ है। तो ये दूसरा पेज में देखिए, अब देखिए यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन डाला हुआ है, मतलब इस बारे में पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 4 टोटल है, इसमें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया मैंने, ठीक है। और किस काम के लिए कौन सा, जैसे ई टैग और स्टेट सुपर स्ट्रक्चर के लिए यूज किया है, फाउंडेशन के लिए डिटेलिंग के लिए RCDC यूज किया है, और शेप जो है ये फाउंडेशन डिजाइन के लिए यूज किया है। उससे मैंने यहाँ पे बेसिक सीखा। आप देखिए प्रोजेक्ट नंबर 1, तो वहाँ पे मैंने लिखा था ना, यहाँ पे देखिए कंटेंट में प्रोजेक्ट 1 करके पहला जो है, तो ये है, इसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है। तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट 1 के बारे में बेसिक डिटेल लिखा हुआ है, जैसे कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग है G+3 का, प्लस स्टेयर केबिन है उसमें, साइज क्या है इसका, मतलब जो एरिया है इसका कितना है, बिल्टअप एरिया इतना है, ठीक है। मीटर में है, एरिया ऑफ द बिल्डिंग इतना दिया हुआ है, ठीक है। इतना बाय इतना का है। उसको देखिए प्लान एंड एलिवेशन, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन दिस ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ वन नंबर ऑफ 1 2 3 BHK हाउस। ये दोस्तों ये मैंने लगभग 1.5, जब मैं फ्रेशर था तब मैं बनाया था।
तभी इसमें गलतियाँ भी हो सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, मैंने कुछ भी करेक्शन नहीं किया है। पुराना है, बस आपको यही बताना है कि आपको जैसा आता है वैसा बनाइए, इसलिए मैंने इसमें कोई भी चेंजेज़ नहीं किया। ऐसा नहीं कुछ भी स्टैंडर्ड है, आपको बस दिखाना है कि मुझे ये काम आता है, उतना ही दिखाना है। इसमें देखिए बेसिक चीज़ लिखा हुआ है कि ये जो फ्लैट है, ये जो प्लान है, इसमें क्या-क्या चीज़ है, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे इतना 1, 2 और 3 बीएचके का एक-एक फ्लैट है, उसी तरह सेकंड और फर्स्ट फ्लोर पे भी वैसा है, फिर सेकंड और थर्ड फ्लोर पे अलग है, तो वो सब लिखा हुआ है, ठीक है? तो इसमें टोटल 10 फ्लैट है, ऐसा करके मैंने एक लिख बे बे प्लान और एलिवेशन के बारे में डिटेल यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ उसका मैंने एक फ़ोटो डाल दिया है, ठीक है? ये देखिए ग्रिड लाइन्स है बनाने के, जैसे मैंने ग्रिड लाइन्स बनाया डिज़ाइन करने के लिए, जैसे मैंने ई-टैब में डिज़ाइन किया, तो ई-टैब में डिज़ाइन करने के ग्रिड लाइन्स बनाना पड़ता है दोस्तों, ठीक है? तो ये ग्रिड लाइन्स बनाया था मैंने, वो मैंने इसका सैंपल दे दिया, यहाँ पे प्लान है और ये ग्रिड लाइन्स है, दोनों का सैंपल दे दिया। यहाँ पे लिख दिया फ्लोर प्लान एंड ग्रिड लाइन्स, ठीक है? उसी तरह देखिए अब तीसरा है पॉइंट उसमें डाला हुआ है मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब उसका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या-क्या है, जैसे ये क्या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है, नंबर ऑफ स्टोरी G+3 है, शेप ऑफ द बिल्डिंग रेक्टेंगुलर है, नंबर ऑफ स्टेयरकेस 2 स्टेयरकेस है, टोटल नंबर ऑफ फ्लैट 10 है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर है, ठीक है? रेड ब्रिक का यूज़ हुआ है, आइसोलेटेड फाउंडेशन का यूज़ हुआ है, ठीक है? और इसमें देखिए फ्लोर का डिटेल कैसे है, मतलब कौन सा फ्लोर का कितना हाइट है, ठीक है, एलिवेशन वगैरह कितना है, वो सब यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिटेल्स में मैंने डाल दिया है करके। उसी तरह फिर से यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट है मटेरियल कौन सा यूज हुआ, इसमें M25 ग्रेड का मटेरियल, Fe400 500 का ग्रेड का स्टील यूज हुआ है। उसी तरह देखिए कोड कंसीडर कौन कौन सा कोड कंसीडर करके मैं बनाया है, ठीक है, IS 456 2000 है। उसी तरह अलग अलग कोड जो मैंने कंसीडर किया वो अपने हिसाब से आपने जिस प्रोजेक्ट में जो चीज डाला उस हिसाब से डालिए। उसी तरह देखिए लोड कंसीडर किया कि मैंने डेड लोड कितना, ये सब सभी लोड जो है कितना किया, क्या मैंने इसमें सेस्मिक लोड कंसीडर किया है, कौन से जोन में है, वो सभी लिखा है, फाउंडेशन का डेप्थ कितना है और उसका कैलकुलेशन का डिटेल भी इधर साइड में मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है, ठीक है। कौन से कोड से मैंने डेड लोड 1.5 लिया, ये सब सब उसका रेफरेंस यहाँ पे मैंने डाला है, ठीक है। तो इससे सब अपने हिसाब से, इसमें सही गलत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं जैसा आपको चाहे। देखिए यहाँ पे क्या है, 7 नंबर पॉइंट है एनालिसिस एंड देखिए ये जो डिटेल है दोस्तों, अभी तक पहला नंबर प्रोजेक्ट का ही है, फर्स्ट प्रोजेक्ट का और सबका मैंने देखिए अभी एनालिसिस है डिजाइन में मैंने क्या है, अब मैं उसको डिटेल में यहाँ पे लिख नहीं सकता, कैलकुलेशन कैलकुलेशन लिखने तो आप क्या कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर में किए हैं तो आप क्या उसका एक स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे लिखे फ्यू फोटोज ऑफ मॉडलिंग एनालिसिस और शॉन बिलो, मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो है बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का फोटो है। उसी तरह नीचे में क्या है, ये देखिए एक्सियल फोर्स का है। उसी तरह देखिए यहाँ पे एक और है चेल लोड, ठीक है, जो लोड जो आता है किस पे, स्लैब पे, उस पे क्या लोड आता है उसके लिए फोटो है। उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है, रेंडर व्यू है, ठीक है, रेंडर व्यू है। उसी तरह ये हो गया आपका खत्म, प्रोजेक्ट नंबर 1 खत्म हो गया, ठीक है। तो 5 पेज में प्रोजेक्ट नंबर 1 आ गया। उसी तरह क्या है प्रोजेक्ट नंबर 2, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने 4 प्रोजेक्ट डाला, इसी का फिर देख लीजिए आप। बेसिक डिटेल्स है, प्रोजेक्ट टाइप इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग लाइक कॉलेज या स्कूल या फिर हॉस्पिटल होगा, उस तरह से कुछ होगा, तो मुझे अभी याद नहीं है क्या था। तो इसमें मैंने लिखा होगा अंदर में, देखिए उधर प्लान का डिटेल्स यहाँ पे डाला हुआ है। उधर देखिए फिर मैं क्या देखिए, अब मैंने पहले वाले में देखिए अपने हिसाब से देखिए, आप पहले वाले में मैंने ग्रीन लाइन डाल दिया था इसमें और प्लान दोनों डाला था, इसमें देखिए मैंने सिर्फ प्लान डाल दिया, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप जो भी चाहे, आपका मर्जी है। अब बस एक तरह से दिखाना है कि आपको क्या काम आता है, उसको क्या बेस्ट वे में आपको जितना आता है वो बनाइए, ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह देखिए साइलेंट फीचर में फिर से मैं ये दे दिया जो इसका डिटेल्स था, वो सब लिख दिया हूँ। फिर ज्योमेट्रिक डिटेल्स लिख दिया हूँ, मटेरियल यूज, फिर कोड कंसीडर्ड, फिर वही लोड कंसीडर्ड, ये सब करके है लिख दिया। फिर यहाँ पे उसका भी फोटो वोटो डाल दिया मैंने, ठीक है, फोटो वोटो डाल दिया है। तो ऐसे देखिए उसी तरह है, लोड ऑन फ्रेम ऐसा करके डाल दिया। देखिए अब उसमें मैंने लोड ऑफ फ्रेम लोड नहीं का फोटो नहीं डाला था, इसमें डाल दिया। तो अपने हिसाब से मुझे जो मन करा, फ्लोर फिनिश लाइव लोड का ये मैंने डाल दिया, अपने हिसाब से मैं डाला हूँ, ठीक है। तो आपका भी जो मन करे बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ये सब डाल दिया, ठीक है। अपने हिसाब से आपको जैसा करे वैसा डालना है। बस उनको लगना चाहिए कि आपको कुछ इस बारे में कुछ काम पता है, क्योंकि आप फ्रेशर है या फिर 1 से 2 साल एक्सपीरियंस है, तो आपको एक्सपर्ट नहीं चाहिए, उनको उनको एक बेसिक नॉलेज है वही बंदा चाहिए, ठीक है। आप मतलब आपको उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने सिर्फ सीवी में लिख के रखा है, आपने सच में कोई कोर्स कर रखा है या फिर कुछ उसके बारे में काम जानते हैं, तो आपने एक बेसिक प्रैक्टिस किया हुआ है। तो उनको एक जनरल बेसिक नॉलेज वाला बंदा चाहिए होता है। तो आपको एक्सपर्ट की तरह आपको बनाने का जरूरत नहीं है, बेसिक आपको जैसा आता है वैसा बनाइए, ठीक है। तो देखिए प्रोजेक्ट नंबर 3 आया, उसमें भी ऐसे डिटेल्स मैंने डाला हुआ है, देख लीजिए, मैं आपको दिखाता स्क्रॉल करके। तो आप इसको क्या कीजिएगा, वीडियो वो करके स्टॉप करके आप देखिएगा, अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़िएगा अच्छे से। उस तरह से आप इसका एक रेफरेंस लेके आप अपना इसका कॉपी करके नहीं बनाना है, ऐसा नहीं कि इसका कॉपी करके आप बनाए तो आपको नहीं होगा, आपको काम आना चाहिए, ठीक है। आपने जो बनाया वही डाले, ऐसा कुछ भी नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, ठीक है। इधर देखिए प्रोजेक्ट नंबर 4 आ गया, ये भी एक क्या है, कॉलेज बिल्डिंग है।
ठीक है? तो इस तरह से होता है, इस तरह से आपको बनाना है, तो यही है स्ट्रक्चर का पोर्टफोलियो। इसमें आप जिस हिसाब से चाहे डाल सकते हैं, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने थैंक यू डाल दिया है, ठीक है? ये 20 पेज 21 पेज का था। अब मैं आपको दिखाता हूँ बीआईएम का कैसे बनाना है, ठीक है? देखिए बीआईएम दोस्तों, मैं तो स्ट्रक्चर में काम करता हूँ, इसलिए बीआईएम का मेरे पास तो डाटा नहीं था। तो ये जो कोई स्टूडेंट है, मुझे शायद 1 साल पहले इन्होंने जॉब के लिए भेजा था, तो उसको मैं अभी कॉन्टैक्ट करने का मैं सोचा उसका यूज़ करूँगा, तो कॉन्टैक्ट करने का कोशिश किया, लेकिन कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। इसलिए मैंने इसका जो देखिए जो फ्रंट पेज है, जो कवर पेज होता है, वो मैंने हटा दिया है, क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। मे बी वो फ्यूचर में जाके कॉपीराइट क्लेम कर दे, इसलिए मैं यहाँ पे जो है फ्रंट पेज हटा दिया हूँ, अगर नाम वाम हटा दिया हूँ। तो देखिए ये जो दोस्तों ये प्रोफेशनल, ये स्टूडेंट के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि आप देख के बता सकते हैं, देखिए आप बनाया हुआ नहीं है, ये बहुत ही प्रोफेशनल जो है। ये देखिए ई क्या है, ई कंस्ट्रक्ट एंड डिजाइन करके एक इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, जो एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग देता है। तो उसमें वो कोर्स किया, उसमें 1.5 से 2 लाख रुपए लगभग लेता है, वो 6 महीने का कोर्स होता है। तो उसमें और बेनिफिट, हाँ, कि आप सीख जाएंगे, लेकिन इतना पैसा मेरे को नहीं लगता देने की जरूरत है किसी को। अगर प्रेशर है तो आप बेसिक आप ऑनलाइन में आजकल सीख सकते हैं। तो ठीक है, इससे बनाया हुआ है, लेकिन ठीक है, अब जिस हिसाब से जितना जो प्रेफरेंस देता है उस हिसाब से है। तो वहाँ पे ये किसी, मुझे नहीं लगता उसने खुद बनाया होगा। एक उसमें जो इंस्टीट्यूट में जो ये बनाने पोर्टफोलियो बनाने के लिए उन्होंने रखा होगा स्टाफ को, उन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि एक फुल एक्सपर्ट की मे भी वो भी बना सकता हो सकता है। लेकिन मैंने 3-4 लोगों का देखा है, जो वहां से बोलिए सबका ऑलमोस्ट सेम होता है, मतलब सेम ही है, सिर्फ उसका डाटा नाम वगैरह चेंज होता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम होता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसने खुद बनाया हुआ है, ठीक है? मुझे बहुत लोगों ने ई कंस्ट्रक्शन में पढ़ने के बाद भी मुझे भेजते, तो बेनिफिट क्या है भाई वहाँ पे पढ़ने का, है? उतना पैसा दे के। तो मुझे लगता है, तो ये देखिए उसका सैंपल है। यहाँ पे ये लोग लोगो भी है उनका लगाया हुआ, पूरा यहाँ पे पूरा ब्रांडिंग किया हुआ था, तो मैंने हटा दिया वो सब चीज। यहाँ पे देखिए इन्होंने 7 प्रोजेक्ट डाला हुआ है। तो उसी तरह मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए इसमें ये बीआईएम का है, तो इसमें देखिए प्रोजेक्ट नंबर 1 में समरी डाला हुआ है, प्रोजेक्ट 1 का समरी डाला हुआ है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, लोकेशन क्या है, ये सब सब। क्योंकि ये लाइव प्रोजेक्ट है, मतलब उन्होंने वो जो इंस्टीट्यूट है वो प्रोजेक्ट काम भी करता है, एक कंपनी की तरह है। तो उन्होंने जो अपना काम किया, वही प्रोजेक्ट का डिटेल इनको दे दिया पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है? ये उसका 2D आर्किटेक्चरल प्लान है, ये डाला हुआ। ये देखिए पहले यहाँ पे बेसिक डाल दिया है बिल्डिंग का, क्या समरी, ठीक है? यहाँ पे देखिए उसके बाद पहला, उसके बाद क्या डाला हुआ है, 2D आर्किटेक्चरल प्लान, ठीक है? इसमें प्लान के बारे में दिया है, ठीक है? इलेक्ट्रिकल प्लान नीचे। तो इसमें भी दोस्तों मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप इसने डाला हुआ है आर्किटेक्चरल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, तो आप भी डाले, जरूरत नहीं है। आपको जो लगे अपने हिसाब से डालना है वो डाल सकते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है कि आपको ये डालना ही है, या फिर इस मैनर में होना चाहिए, उस मैनर में होना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड नहीं है। आपको बस सोचिए कि आप मान लीजिए आप कोई सामान बेच रहे हैं, तो आप कैसे बचेगा? उसको बेचने का कोई तरीका थोड़ी होता है फिक्स। ये भी एक तरीका है, अपने हिसाब से आप बनाइए, जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको आता है करना, वैसे बनाइए, खुद से बनाइए, किसी और से नहीं बनवाना है, आप खुद ही बनाना है। अच्छा बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने चलिए आप मान लेता हूँ मैं, एक बार आपका अच्छा नहीं बनाया, 10 दिन बाद के बाद फिर से एक बार ट्राई करना है, फिर उसमें थोड़ा सुधार होगा, फिर आपको सोचना है, फिर सुधार होगा, ऐसे करके आप अच्छा सा बनाएंगे खुद ही, ठीक है? तो ऐसे करके आपको करना है। देखिए 2D प्लम्बिंग प्लान है, उसी तरह प्लान देखिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 3D आर्किटेक्चरल प्लान, ठीक है? यहाँ पे आ गया, वो 2D में था, अभी यहाँ पे 3D में, 3D स्ट्रक्चरल मॉडल, ऐसा करके उन्होंने डाला हुआ है। जिसका भी है उसने 3D प्लम्बिंग मॉडल, ये सब डाला हुआ है। 2D में पहले 2D का डिटेल था, अब 3D, अब 4D 5D का है, नेविसवर्क में मॉडल कैसे है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए क्लैश डिटेक्शन रिपोर्ट, ठीक है? ये सब डाला हो, तो वो अपने हिसाब से आप, मतलब अगर बीआईएम में तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, तो आपका ऊपर डिपेंड करता है आप क्या क्या चीज दिखाना चाहते हैं, आप क्या, जिस चीज में आप ज्यादा एक्सपर्ट हो वो पॉइंट यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है? उसका कुछ फिक्स पॉइंट नहीं है कि आपको यही डालना है, मतलब आपको एक आपका जो काम है बस वही दिखाना है। अब जैसे प्रोजेक्ट नंबर 2 आ गया, देखिए यहाँ पे इसमें क्या डाला है, सिर्फ इसने स्क्रीनशॉट लेके पूरा चीज डाला है, इसमें कुछ बनाने जैसा कुछ भी नहीं है। देखिए दोस्तों, पूरा क्या है, ये सिर्फ स्क्रीनशॉट, अलग अलग जो यूजर इंटरफेस है, जैसे क्लैश डिटेक्शन रिपोर्ट कैसे आता है उसका एक फोटो डाला हुआ है, क्लैश डिटेक्शन शीट का फोटो डाला हुआ है, हाँ, टाइम लीनियर मॉडल का फोटो डाला हुआ है। तो जो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग जो आप यूजर इंटरफेस करने के बाद उसमें रिपोर्ट आता है, वो सबका फोटो बस एक डाल दिया स्क्रीनशॉट लेके, उतना ही है। उसी तरह से प्रोजेक्ट नंबर 2 आ गया, फिर इसमें भी वही चीज सब है। उसी तरह इसमें 7-8 प्रोजेक्ट है, तो आप इसमें मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ धीरे धीरे, तो आप इस हिसाब से अपना रेफरेंस लेके बनाइए इसमें। और इतना बस याद रखिए, घबराने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से शांत से बनाना है। और उसको कुछ आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल नहीं करना। आप चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कमेंट करके बताइए। और अगर चाहिए तो मैं आपको आपको नंबर दूंगा, अगर आपको डिटेल में बात करना है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। कॉल मैं बोलूंगा तभी करना है, अगर बहुत जरूरी हुआ तो मैं आपको खुद बोलूंगा कि ठीक है कॉल कर लो, कॉल डायरेक्ट नहीं करना है, ठीक है? आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, या फिर टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, या फिर लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पूरा जो इसका जो सभी लिंक्डइन चैनल, लिंक्डइन पेज का, चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, सबका डिटेल जो है आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और लेकिन दोस्तों अगर हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मैं आपको ये देखिए नीचे तक आपको पूरा दिखा देता हूँ एक बार, उस हिसाब से आप अपने वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका मैं आपको दोस्तों लिंक वगैरह वगैरह नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये किसी और का है। वो वाला पहला स्ट्रक्चर वाला मेरा था, लेकिन ये वाला किसी और का, क्योंकि मैं बीआईएम का काम नहीं करता तो मुझे मालूम नहीं है, तो मेरे पास प्रोजेक्ट नहीं है। तो ये किसी स्टूडेंट ने ही मुझे 1 साल पहले भेजा था जॉब के लिए ही, तो वहीं से मुझे मैंने मेल चेक किया अपना, वहाँ पे था ये, तो मैं वहीं से डाउनलोड किया और इसीलिए मैं उसको मैं कॉन्टैक्ट करने का कोशिश किया, लेकिन वो फ़ोन लगा नहीं उसका, शायद नंबर वगैरह बदल लिया होगा। इसलिए मैं उसका जो है डिटेल हटा दिया हूँ यहाँ से कॉपीराइट की वजह से। ठीक है, अब बाकी यही है, तो आप देख लीजिए आपको कितना देखना है। इसी तरह है, मैं आपको नीचे तक दिखा देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके आप क्या करेंगे देख सकते हैं आपको क्या क्या डिटेल है यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों और हाँ, अगर आपको सीवी कैसे बनाना है, डिटेल में अच्छा सा सीवी कैसे बनाना है, पॉइंट टू पॉइंट कैसे लिखना होता है, और कि जॉब को या फिर ऐसा भी मैं आपको बता दूंगा, जैसे कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उस जॉब को जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सीवी कैसे बनाना है, फिर उसी के अकॉर्डिंग ये क्या बोलते हैं कवर लेटर कैसे बनाना है, वो सब भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए भी आपको जानना है तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं ऐसे कि 2 दिन की 3 दिन 4 दिन पे जैसे होगा टाइम मिलेगा मैं एक एक करके वीडियो बनाता रहूंगा। एक एक मैं ऐसे क्या करता हूँ, इस तरह का एक मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, वहां पे मैं ये सब इंटरव्यू रिलेटेड चीजें डालता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके बताना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क फॉर योर ड्रीम एंड रिमेंबर टुगेदर वी कैन बीट अनएम्प्लॉयमेंट।